जय हिंद। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज बुधवार है और बुधवार को विद्यालय में खादी दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हम सभी का अभिवादन नमस्ते के स्थान पर जय हिंद के माध्यम से करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद। आज 22 जुलाई 2020 दिन बुधवार। आज के पंचांग पर यदि दृष्टि डालें तो आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। आज का नक्षत्र आश्लेषा है। आज सिद्धि योग है। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल स्थित है। वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है। सौर मास के 7 पृष्ठे हो चुके हैं। राहु काल की यदि बात करें तो आज राहु काल 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक है। प्रतिदिन की भांति आज भी हम एक पंचतंत्र की कहानी सुनेंगे। उसके लिए हमारे साथ होंगी श्रीमती अर्पणा राणा और कहानी का शीर्षक है ज्ञानी बालक। आज ही के दिन तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा गया था। तो तिरंगे के बारे में भी आपके साथ रोचक जानकारियां साझा करेंगे। इसके साथ ही हम जन्मदिवस वाले छात्रों को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देंगे। तो सर्वप्रथम समय हो रहा है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का। तो आपसे निवेदन है हमारे साथ मिलकर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रार्थना करें। All classes be ready for गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। All classes be ready for prayer। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शे सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शे। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति 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 ॐ Be ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। एक बार फिर से प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन का हमारे भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले अर्थात 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3/2 है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है एवं यह मूल रूप से सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात कही थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफेद रंग को जोड़ा गया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली। अब समय हो रहा है आज के पंचतंत्र के प्रेरणाप्रद प्रसंग को जानने का। इसके लिए हमारे साथ हैं श्रीमती अर्पणा राणा। उनसे हम ज्ञानी बालक के विषय में एक कहानी सुनेंगे। जय हिंद अर्पणा मैम। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, अभिभावक गण व प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ज्ञानी बालक। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गया था कि अचानक वहां तेज बारिश होने लगी और हवा भी बहुत तेज चलने लगी। जब कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई तो राजा ने देखा कि उसके सारे सैनिक उससे बिछुड़ गए हैं और वो अकेला रह गया है। घने जंगल में पैदल चलने के कारण राजा को बहुत तेज भूख और प्यास लग गई थी। वह बहुत ही परेशान हो गया था कि चलते चलते वह जंगल के दूसरी ओर एक गांव में पहुंच गया। तभी वहां पे राजा को 3 लड़के दिखाई दिए। राजा उनके पास गया और उनसे बोला कि चलने के कारण मैं बहुत थक गया हूँ और मैं भटक भी गया हूँ। क्या मुझे थोड़ा सा खाना और पानी मिलेगा? लड़कों ने कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। वे भागकर अपने घर गए और राजा के लिए
पानी और खाना लेकर आ गए। खाना खाने के बाद राजा ने बताया कि वह एक राजा है और तुम लोगों की सेवा भाव से बहुत खुश है, तो मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। पहले लड़के ने कहा, मुझे ढेर सारा धन चाहिए ताकि मैं अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें धन मिल जाएगा। अब दूसरे लड़के ने कहा, मुझे तो एक घोड़ा और एक बंगला चाहिए। राजा ने बोला, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा और बंगला दोनों मिल जाएंगे। अब तीसरे लड़के की बारी थी। राजा ने तीसरे लड़के से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर उस तीसरे लड़के ने कहा, महाराज, मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं। राजा थोड़े से हैरान हुए, परंतु वो उसकी बात से उतने खुश भी हुए। राजा ने उस लड़के के लिए एक शिक्षक का इंतजाम किया। बड़ा होकर वह लड़का पढ़ लिखकर राजा के यहाँ मंत्री बन गया। काफी समय बाद राजा को अपनी पुरानी जंगल वाली बात याद आई, तो राजा को उन दो लड़कों की भी याद आ गई। सो राजा ने उन दो लड़कों से मिलना चाहा। रात को राजा ने उन दो लड़कों को अपने महल में खाने पर बुलाया और सबसे पूछा, कैसे हो। तो पहले वाले ने कहा, मैं तो कंगाल हो गया हूँ, मेरा सारा धन खत्म हो चुका है। राजा ने फिर दूसरे लड़के से पूछा, उसने भी ऐसा ही कुछ कहा कि मेरा तो सारा धन चोरी हो गया, बहुत ही कम बचा है, वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब राजा ने अपने मंत्री यानी तीसरे लड़के से पूछा। वह बोला, महाराज, मैंने तो आपसे ज्ञान मांगा था, मेरा तो ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और अब भी बढ़ रहा है। अपने दोस्त की यह बात सुनकर उन दो लड़कों को बहुत ही अफसोस हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ नया सीखने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं। यह जितना खर्च होता है उतना ही बढ़ता जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती जी, बहुत ही सुंदर कहानी आपने प्रस्तुत की। ज्ञान के महत्व पर आपने प्रकाश डाला और हमारे तो शास्त्रों में ही कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अखिल भूषणानि क्षीयन्ते। सभी के सभी धन आभूषण एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विद्या धन सदैव रहता है। यह एक कहानी के माध्यम से आपने सिद्ध कर दिया। अब समय हो रहा है आज के जन्मदिवस के छात्रों को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। तो आज जिनका जन्मदिवस है उनमें सर्वप्रथम है पहली ब के छात्र आरुष, और पहली ब के ही छात्र हैं विहान मल्होत्रा। छठी ब के छात्र हैं अभिनव वर्मा। आरुष, विहान और अभिनव को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देने के लिए हम विद्यालय में जन्मदिवस के अवसर पर गाए जाने वाला गीत गाते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे साथ मिलकर जन्मदिवस के अवसर पर गाए जाने वाला गीत गाकर इन्हें शुभकामनाएं दें। आइए मिलकर जन्मदिवस के अवसर पर गाए जाने वाला गीत गाते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुम हो सुंदर
धन्यवाद। आप सभी का जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक और छात्र सभी हमारे जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी ने कमेंट के द्वारा लिखा है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। हम भी यही चाहते हैं कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आप दीर्घायु को प्राप्त करें। ऐसी ही शुभकामनाएं सभी के द्वारा हमारे प्रिय छात्रों को दी जा रही है जिनका आज जन्मदिवस है। शुभकामनाओं के साथ साथ विद्यालय इनके स्वास्थ्य के लिए अथक प्रयास करता है। विद्यालय एक मात्र स्कूल है जहां पर शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पर बल दिया जाता है। प्रातःकालीन सत्र में हम अध्ययन करते हैं अपने विषयों का। इसके साथ ही सायंकालीन सत्र में हम डांस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, योगा इत्यादि अनेक नई चीज़ें सीखते हैं जिससे हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों विकास में सहायता मिलती है। इसके साथ ही विद्यालय द्वारा 11वीं कक्षा की एडमिशन की प्रक्रिया को भी प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए हमारे पास सीमित सीट्स उपलब्ध हैं और जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए विद्यालय द्वारा स्वर्णिम अवसर दिया जा रहा है। विद्यालय द्वारा 85% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस का 50% भाग छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है और 90% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस का 100% यानी कि पूरी की पूरी ट्यूशन फीस छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है। यदि मेधावी छात्रों के लिए यह स्वर्णिम अवसर है, वे इसका लाभ अवश्य उठाएं। इसके साथ ही आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा समाप्त होती है। कल इसी समय फिर आपसे मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।